नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पावर। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सीन हम देखते हैं 7 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर अब सेल्वाटोर बोर्डिंग हाउस मिस्टिक फॉल्स में पढ़ने लग रही है होप, और होप बड़ी भी हो चुकी है। वही हम देखते हैं होप हेनरिक नाम के एक स्टूडेंट से मिलती है जो एक वेयरवुल्फ है, और उसको मिलने के बाद अपना ब्लड देती है पैसों के बदलों में। और मतलब वो लड़का हाइब्रिड बनना चाहता है मरकर, इस वजह से उसने होप का ब्लड लिया है। हम देखते हैं वो पीने के बाद छत से कूद जाता है और इस वजह से डिटेन कर दिया जाता है होप को स्कूल से ये सब चीजें करने के लिए। और हम देखते हैं ये सब देख के होप खुशी थी और उसको कोई दुख नहीं नजर आ रहा था, मतलब वो ये जानबूझ के कर रही थी। फिर वही हम अगला सीन देखते हैं न्यू ऑर्लिन्स का, जहां पर सब लोग खुश हैं। विचेस, वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ सब लोगों के बीच में पीस बन चुकी थी और अब 7 साल बीत चुके थे, सब लोग अपने में खुश थे। वहीं हम देखते हैं हेली का नया बॉयफ्रेंड बन चुका है और शायद उससे उसकी जल्दी शादी भी हो जाए। और वहां पर एक कॉल आता है जो सेल्वाटोर बोर्डिंग हाउस से था हेली के लिए, और हम देखते हैं हेली ये न्यूज सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि होप को स्कूल से निकाल दिया है उसके रूल्स तोड़ने की वजह से। अब फिर वही हम देखते हैं न्यूयॉर्क के अंदर इस टाइम पर रिबेका थी मार्शल के साथ पिछले 7 सालों से, और वो बहुत ही अमेजिंग टाइम बिता रहे थे एक दूसरे के साथ में। और हम देखते हैं अब मार्शल उसे प्रपोज कर देता है और हम देखते हैं उसे यस या नो का ऑप्शन देता है उससे शादी करने के लिए। और हम देखते हैं अब रिबेका कुछ नहीं कह पाती और वहां से उठ के चली जाती है। और ये देख के अब मार्शल को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो 7 साल तक उसके साथ था और अब भी उसे डाउट है क्या कि उसके साथ नहीं रहना है उसे। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं फ्रांस का, जहां पर हम देखते हैं अलाइजा पियानो बजाने लग रहा है और हम देखते हैं उसी मोमेंट पे वहां पर क्लाउस आ जाता है जो होना नहीं चाहिए था। इनको एक दूसरे के आसपास भी नहीं रहना है। और तभी हम देखते हैं उसके पास आके बैठ जाता है और वहां पर फूल मुरझाने लगते हैं। और तभी वो बताने लगता है अपनी पर्सनल स्टोरी, जैसे कि वो अपनी बेटी से 5 साल में बात नहीं की उसने, 7 साल से उसे देखा नहीं है और उसे बहुत बुरा लग रहा है। और हम देखते हैं ये सब बातें करते करते इमोशनल हो जाता है क्लाउस, और हम देखते हैं एलाइजा को कुछ भी याद नहीं है। और वहीं पर रेबेका जब नहाने लग रही थी उस टाइम पे उसका पानी बिल्कुल लाल हो जाता है, फूल मुरझाने लगते हैं नियर बाय के। और ये देख के जल्दी से फोन मिलाती है और क्लाउस को बताती है मैं जानती हूँ मुझे भी मेरे भाई से मिलना है, बट थिंग इज अभी तुम्हें उससे दूर जाना पड़ेगा और ज्यादा ही लेट हो चुके हो। और हम देखते हैं आसपास का पानी लाल होने लग रहा था और ये देख के क्लाउस वहां से चला तो जाता है, बट अपने भाई को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और अब उसकी मेमोरीज भी उसके पास नहीं थी। अब वही हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर हिली लेके आ चुकी थी वापस होप को, और हम देखते हैं होप पे चिल्लाती है और बोलती है कि हमने तुम्हारा नाम माइकलसन तक नहीं रखा है जिससे लोगों को शक हो। हेली मार्शल के जैसे ही होप मार्शल रखा हुआ है तुम्हारा नाम, जिससे कि किसी को कुछ पता ना चले। और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और तुम नॉर्मल बन के क्यों नहीं रह सकती हो, और तुम्हें पता है कितने रिस्क लेने पड़ते हैं तुम्हारी वजह से। और तुमने उस बच्चे की लाइफ खतरे में डाल दी है जो पहले से प्रॉब्लम्स में था। एज अ वेयरवुल्फ उसकी फैमिली नहीं है और उसको तुम और प्रॉब्लम में डाल रही हो एक हाइब्रिड बना के। लोग क्या कहेंगे और ये सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी एज अ हाइब्रिड, और ये सब मुझे संभालना पड़ेगा। और ये कह के गुस्से में वहां से चली जाती है और होप को रिग्रेट होने लगता है कि उसने पैसों के लिए ऐसा किया, बट उसको नहीं करना चाहिए था। और वहीं ये बात फ्रेया तक पहुंच चुकी थी और फ्रेया वहां से पैक कर रही थी सामान, वो जाना चाहती थी केलिन के साथ में उसके साथ रहने के लिए टाउन के बाहर। बट तभी हम देखते हैं ये बात पता चल जाती है विंसेंट को और वो उसे जाने से मना करता है, बोलता है तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए, होप ने कुछ गड़बड़ करती है और होलो का भी मुझे डर है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी टीम में रहो यहाँ पर, और फ्रेया तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। और हम देखते हैं फ्रेया को भी अब डर लगने लगता है क्योंकि उसने एक हाइब्रिड रेडी कर दिया है जो खतरनाक बात हो सकती है तीनों कम्युनिटीज के लिए। अब फिर वही हम देखते हैं होप बात करने लगती है अपने अंकल कोल से, वो सारी सिचुएशन बताती है और हम देखते हैं कोल बोलता है हमेशा की तरह कि कोई बात नहीं, होता रहता है, मजे करो अपनी जिंदगी की, तुम हमेशा ब्लैक शीप ही रहोगी फैमिली की जिस तरह मैं था। और ये कहने के बाद बोलता है डोंट वरी, मुझे पता है तुम अपने डैड को मिस कर रही हो, बट जो हमारी फैमिली है ना उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है जो हमें न्यू ऑर्लिन्स खींच के वापस ले ही आता है। टाइम लगेगा, तुम देखना कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी जिससे हम वापस टाउन में आएंगे और कोई बड़ी गड़बड़ क्रिएट होगी, तुम टेंशन मत लो होप उस चीज के लिए, अभी हम दूर रहेंगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और ये कहने के बाद फोन कट करता है और हम देखते हैं अब होप को गिल्ट फील हो रहा है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और स्टार्टिंग में उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम लगी नहीं थी ये सारी बातें। अब वही हम देखते हैं अगले दिन हेली जाने की कोशिश करती है बायू में पता लगाने के लिए कि हेनरी कैसा है, बट रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड डेकन मिलता है। बट हम देखते हैं उसको बोलती है होप ने कुछ गड़बड़ कर दी और अभी बात नहीं कर सकती है और शायद बाद में आके बात करेगी। वो समझाने का ट्राई करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, बट हम देखते हैं हेली सीधा बायू की तरफ चली जाती है और जाने के बाद केयर से बात करती है जो उसकी दोस्त थी 10 साल से उसे संभाल रही थी
कि वो प्लीज उसे माफ कर दे और जो होप ने किया है उसको सुधारा जा सकता है। बट हम देखते हैं वो बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पहले ही पैक इसको पसंद नहीं करता है, वैम्पायर्स इसके खिलाफ हो जाएंगे और ये बच्चा अकेला क्या करेगा। और तभी हम देखते हैं हेली बोलती है मैं एज अ पैक लीडर नहीं, माइकलसन नहीं, मैं एज अ फ्रेंड आई हूँ, एज अ माँ आई हूँ, प्लीज मुझे समझाने दो और सब कुछ सही हो जाएगा। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद उसकी केयर टेकर मान जाती है और वहां पर हेनरी डरा हुआ था बहुत ज्यादा। अब वही हम देखते हैं रेबेका बार बार फोन करने का ट्राई कर रही है अपने भाई को और हम देखते हैं उसका भाई फोन नहीं उठा रहा है और ये देख के मार्शल बोलता है इनफ करो तुम और तुम्हारा माइकलसन ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। आज मैं तुम्हारा वेट करूंगा मैरिज हॉल में, आना है तो आ जाना वरना मत आना। और 7 साल हो चुके हैं और ये कह के गुस्सा होकर चला जाता है। और हम देखते हो यस वाला नोट पढ़ने लगती है। तब तक वो खुश थी कि शायद वो जाएगी अपनी शादी के लिए मार्शल के साथ में, बट तभी उसके पास फोन में मैसेज आया था हेली का कि अपने भाई को कहो मेरे को कॉल करे, उसकी बेटी बहुत ज्यादा साइको बिहेव कर रही है और उसको हेल्प चाहिए। और ये देख के वो टाइप करती है कि वो किसी को भेजेगी उसके भाई को वॉर्न करने के लिए। और हम देखते हैं अब बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है रेबेका कि वो ये सब अकेले कैसे संभालेगी सब कुछ। अब हम देखते हैं क्लाउस को अगले सीन में जो लोगों को मारने लग रहा है फ्रांस के अंदर। और तभी हम देखते हैं रिबेका का बैकअप प्लान थी कैरोलाइन, और हम देखते हैं कैरोलाइन उसकी गर्दन पकड़ती है और उसे रोकती है। तो गाइस कैरोलाइन की एंट्री हो चुकी है दी ओरिजिनल्स में, और जहां पर वो समझाने का ट्राई करती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो और किसी का फोन क्यों नहीं उठाने लग रहे हो। और ये कहने के बाद बोलता है अच्छा तो तुम्हें हेली ने भेजा है, बट तभी साफ करती है कि उसको रिबेका ने भेजा है और ये सब तुम क्यों कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट मैं फ्रांस में थी तो तुम्हें हेल्प करने के लिए आ चुकी हूँ। मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक स्कूल है संभालने को, और मेरी लाइफ तुम्हें पता है तुमसे बेकार थी। जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन मैं विडो हो चुकी थी, बट मैं फिर भी सब कुछ संभाल पा रही हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और तुम्हारी बेटी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी इंटेलिजेंट है, और अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है मानती हूँ, बट थिंग इज तुम उससे 5 साल से क्यों बात नहीं कर रहे हो। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस को बोलने के लिए कुछ भी नहीं था और एकदम चुप हो जाता है। और हम देखते हैं ये बोलने के बाद कैरोलाइन बोलती है कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो तुम, एक ही फैमिली के सारे बंदों को मारते जा रहे हो जो इस घर को ओन करते हैं, और यहाँ पर तुम लोगों को मार रहे हो। तुम्हारा कोई तो प्लान है, बट थिंग इज तुम्हें इस टाइम पे अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए और फैमिली को भी, दूर रहते हुए भी। बट हम देखते हैं इस टाइम पे क्लाउस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, और हम देखते हैं कैरोलाइन के सामने ऐसा बिहेव करता है कि वो साइकोटिक हो चुका है और शायद उसे हेल्प की जरूरत है, या फिर वो सिर्फ कैरोलाइन का अटेंशन वापस पाना चाहता है। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कैरोलाइन और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तू इस बिल्डिंग को साफ कर जहां पर तूने पूरी जगह ब्लड लगा दिया है। और रही बात होप की, तुझे होप का सहारा बनना चाहिए, चाहे फोन कॉल पे हो, तू उसे मिल नहीं सकता है तो, बट उसका सहारा तो बन। और रही बात माइकल की, जिसको तू पॉइंट आउट कर कहता है कि तू एक अच्छा फादर नहीं हो सकता है, वो मर चुका है, वो टाइम जा चुका है, तू अच्छा फादर बन सकता है। और अब हम मिलेंगे अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में ही। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे क्लाउस को अच्छा फील होता है कि कैरोलाइन उसकी चिंता करती है और उसको जान के बहुत ज्यादा खुश भी है और उसके बच्चों के लिए चिंता भी करती है। अगले सीन में हम देखते हैं हेली को, जिसको पता चल चुका था होप लंदन जाने की प्लानिंग करने लग रही है चुपचाप, जिसके लिए पैसे कलेक्ट कर रही थी। और ये देखने के बाद होप बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और हेली बोलते हैं मुझे पता है तुम अपने डैड को देखना चाहती हो, बट वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इस वजह से तुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तेरी सेफ्टी ही चाहते हैं होप। बट होप बोलते हैं फिर फोन कॉल क्यों नहीं करते हैं और मुझसे बात तो कर सकते हैं ना। और हम देखते हैं हेली का इसके पास कोई आंसर नहीं था। यार गाइस, हम जानते हैं क्लाउस का नेचर कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा अड़ियल हो जाता है कुछ बातों को लेके। उसे लगता है कि अगर वो अपनी बेटी से बात करेगा तो शायद उससे मिलना भी चाहे, इसलिए वो बात ही नहीं कर रहा है पिछले 5 साल से। और तभी हम देखते हैं जब ये कन्वर्सेशन चल रही थी, नीचे से आवाज आती है चिल्लाने की, और ये हेनरी था जिसने एक वैम्पायर को मार दिया है। और ये देख के वो डरने लगता है और बोलता मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आया और मैंने इसको मार दिया। और ये सुनने के बाद अब होप और हेली और टेंस हो जाते हैं कि वैम्पायर के बीच में लड़ाई ना शुरू हो जाए अब। और अब हम देखते हैं वैम्पायर कम्युनिटी वहां पर आ चुकी थी, जिसमें जोशुआ भी साथ में था। और हम देखते हो कंप्लेन करते हैं और बोलते हैं उसको बाहर निकालो, हमें उससे बात करनी है या फिर हम उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। बट हम देखते हैं जो हेनरी की केयर टेकर थी वो भी वहां पर आ चुकी थी और साफ मना कर रही थी सबके लिए। और तभी हेली आराम से समझाती है वो एक सिर्फ बच्चा है, और वहां पर जोश भी समझाने का ट्राई करता है कि उससे गलती हो गई है बट अगली बार नहीं होगी, इससे लड़ाई शुरू हो सकती है पूरी कम्युनिटीज के बीच में, प्लीज इसको भूल जाओ, गलती से उस बच्चे से हुआ है और मैं एज अ हाइब्रिड उसे सिखाऊंगी सेल्फ कंट्रोल, और ये इजी हो जाएगा उसके लिए। मैं तुम्हारी कम्युनिटी के लिए कोई थ्रेट नहीं हूं, मैं भी हाइब्रिड हूं, बस उसको एक मौका दो। हमेशा लड़ना सोल्यूशन नहीं होता है, 7 साल हो चुके हैं, हम सबके साथ इतने अच्छे से रहे हैं। और हम देखते हैं वैम्पायर मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। बट उनको बहुत गुस्सा था हेनरी पे, हेनरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस दिखाई दे रहा है। और तभी होप उसकी आंखों में देख के बोलती है शांत हो जाओ।
और हम देखते हैं हेनरी शांत भी हो जाता है और पता चलता है कि वो उससे साइड हो चुका है और होप जो कहेगी वो करेगा हेनरी। और हम देखते हैं हेनरी ये सोच के डरने लगता है कि वो सारी बातें होप की मानेगा, बट होप बोलती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्राइवेसी कहीं भी हर्ट नहीं करने वाली हूँ और मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी। हम देखते हैं मैरिज काउंसिल के पास वेट करता है मार्शल, बट हम देखते हैं वहां पर एक नोटिस आता है जो कोई कंपेल्ड बंदा देके आता है जहां पर नो लिखा हुआ था और रिबेका यहाँ से जा चुकी थी और जाने के बाद सीधा मिलती है एलाइजा से और हम देखते हैं उससे अपनी बातें शेयर करने लगती है कि उसने अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया है राइट नाउ और अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रही है और तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ बताते हैं एलाइजा यहाँ आकर तुम्हें कैसा लगता है। और हम देखते हैं एलाइजा को कुछ याद ही नहीं था कौन है, बोलता है प्रीटी फेसेस से देखता रहता हूँ उनसे बात करता रहता हूँ और अपना पियानो बजाने लगता है। और तभी हम देखते हैं वहां का पानी लाल होने लगता है और ये देख के समझ जाते हैं कि पानी अगर खून में बदल रहा है मतलब गड़बड़ है और हम देखते हैं रिबेका वहां से जाने का प्लान बना लेती है। वही हम देखते हैं हेली को जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर डेट पे लेट हो रही थी और उसे कहती है थोड़ा लेट आएगी, बट तभी हम देखते हैं उस पर अटैक होता है और कोई उसे बेहोश कर देता है। वही हम देखते हैं फ्रेया घर जाके पूछने लगती है हेली के बारे में, बट वहां पर होप अकेली थी और बोलती है मॉम तो शायद डेट पे गई थी और पता नहीं वो कब तक आएंगी। और ये देखने के बाद फ्रेया को लगता है कि ऐसा तो कभी नहीं होता है जो बिना बताए हेली घर से बाहर चली जाए और यहाँ पर होप को क्यों अकेला छोड़ रखा है। और हम देखते हैं पीछे जो फाउंटेन था उससे ब्लड निकलने लगता है और ये देख के डरती है फ्रेया, बाहर जाकर देखने लगती है और पता लगाती है कि उसकी मोम का फोन वहां पर रोड पे गिरा हुआ था जहां पर क्लाउस का फोन आता है जो होप उठाती है और तभी क्लाउस बोलता है हाँ होप। उसके बाद हम देखते हैं 5 साल में पहली बार इनकी बात हुई थी और तभी वो बोलते हैं तुम्हारी मोम से मुझे बात करनी थी कुछ। तभी होप बोलती है उसे कुछ भी नहीं पता है, शायद उसकी मोम मिसिंग है। और ये सुनने के बाद क्लाउस वापस टाउन में आने का प्लान बना लेता है जिससे कि वो ढूंढ सके हेली को, जिसको देख के होप खुश हो जाती है। और गाइस मुझे तो होप पे डाउट हो रहा है शायद फादर से मिलने के लिए अपनी माँ को धोखा दे दिया है, पापा की परी बन रही है यहाँ पर। और वहीं हम देखते हैं कि अब मार्शल भी टाउन में वापस आने के प्लान बनाता है क्योंकि उसको रिबेका ने छोड़ दिया है। और हम देखते हैं लास्ट सीन में अब लिखने लग रहा है विंसेंट एक डायरी जिसमें लिखता है कि अगर माइकलसन टाउन में आए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और शायद ऐसी डार्कनेस देखने को मिले होगी जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी है। और तभी हम देखते हैं विंसेंट जब ये लिख रहा था सेमेट्री में वहां पर खून की बारिश होने लगती है और ये देखिए वो डरने लगता है, बोलता है कुछ गड़बड़ होने वाली है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो गाइस, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाऊं और आपके लिए एंटरटेनमेंट फुल लाता रहूं इस चैनल पे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अब कुछ नेक्स्ट एपिसोड की थ्योरीज, हेली को किसने किडनैप किया है, क्या माइकलसन टाउन में आ जाएंगे, क्या दुश्मनी मोड़ लेंगे वो मार्शल से क्योंकि रिबेका ने ले ली है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।